एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं 3 बार 10 दिन के शिविर करके आई हूँ, लेकिन मैं 30 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकती और मेरी टांगों में बहुत दर्द रहता है। और दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि सपने में नेगेटिविटी अटैक करती है काम वासना के लिए। पहली बात समझते हैं कि 3 बार 10 दिन के शिविर अटेंड किए, पाँव में दर्द रहता है, 30 मिनट से ज़्यादा बैठना मुश्किल हो जाता है। 30 मिनट ही बैठें। अगर 30 मिनट बैठा जा रहा है तो 30 मिनट अगर आनापान सती में अच्छे से समय को लगा पाएंगे, मन को टिका पाएंगे, तो ध्यान रुकने लगेगा, ठहरने लगेगा। यह न सोचें कि 30 मिनट बहुत कम है। अगर पाँव में दर्द रहता है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठा जाता, तो अगर ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, सारा का सारा ध्यान पाँव के दर्द पर चला जाएगा। और पाँव में दर्द पर जब सारा ध्यान चला जाएगा तो फिर आनापान सती करना मुश्किल हो जाएगा, विपश्यना करना मुश्किल हो जाएगा, ध्यान करना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर यही है कि अगर 30 मिनट बैठा जा रहा है तो 30 मिनट बैठें, लेकिन बिल्कुल ही संयमी होकर, संतोषी होकर और स्थिर होकर बैठें। बिना मन को इधर उधर हिलाए डुलाए बैठें। कोशिश यही रहे कि आती जाती सांस पर मन केंद्रित रहे। मन को टिकाना है। अगर हम मन को जाने देंगे विचारों में तो फिर हम आनापान सती कैसे कर पाएंगे। यही तो लड़ाई है। और यह लड़ाई आसान नहीं है, छोटी नहीं है, क्योंकि न जाने कितने लंबे समय से हम मन को विचारों के हवाले छोड़कर बैठे हैं। हमने मन को बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया है, बिल्कुल खुली छूट दे दी है, क्योंकि हम अज्ञानी थे, हमें समझ नहीं थी। हम मन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, हम शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमें यह पता ही नहीं था कि मन को आवारा छोड़ने का मतलब है अधोगति में पड़ जाना। और यही अधोगति हम झेल रहे हैं। और यही अधोगति के कारण आज हमारी यह स्थिति है कि अब मन को 1 मिनट के लिए भी टिका पाना मुश्किल हो जाता है। आज तो रिसर्च यह कहती है कि मनुष्य के ध्यान केंद्रित करने में 3 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, 3 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, इतनी देर में मन फ्लाइट कर जाता है। आज की रिसर्च यह कह रही है। सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हमारा मन को अनियंत्रित करके घूमना, हमारा उन बातों पर मन को टिकाना जो मन को और भी ज़्यादा अस्थिरता प्रदान करते हैं। मन को सोशल मीडिया में लगाना, मन को मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। इससे क्या होता है? इससे केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। जो भी लोग आजकल मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वह मन से बिल्कुल ही दूर जा चुके हैं। उन्होंने मन को बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया है। आज उनकी यह स्थिति है कि उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, टिक नहीं पाता। आज उनकी यह स्थिति है कि अगर उनको किसी
बात पर गहरे में विचार करने को कहें तो वो विचार नहीं कर पाते, तब तक उनका दिमाग दूर चला जाता है। हम जिस तरह से अपने मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से उसको दौड़ा रहे हैं, उसको एक जगह टिकने नहीं देते, उसको एक जगह बैठने नहीं देते। इस आदत की वजह से हमारे अंदर ओवर थिंकिंग, इस आदत की वजह से हमारी नींद का कम हो जाना, इस आदत की वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड का विकृत हो जाना, इस आदत की वजह से हमारे कॉन्शियस माइंड में स्थिरता का न होना। और कारण है कि हम अपने मन को फ्लाइट मोड में रखे हुए हैं। इसको फ्लाइट, ये टिकता ही नहीं, फ्लाइट कर जाता है। और कारण क्या है? कारण है मोबाइल में रील देखना, कारण है मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलना, कारण है मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। इन सब कारणों से बचना होगा। और अगर हम इन कारणों से नहीं बचेंगे तो फिर हमारे लिए ध्यान मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब कोई डॉक्टर दवा देता है तो साथ में परहेज भी देता है। और बुद्ध ने एक मनोचिकित्सक की तरह हमको समझाया, हमको विधि बताई ध्यान की, और साथ में हमें कुछ परहेज भी बताए। वो परहेज शील के नियम हैं। वो परहेज प्राणी हिंसा न करना है। प्राणी हिंसा से मनुष्य के मन में मन आहत हो जाता है, मन हिल जाता है, मन में संवेदना नहीं रहती, मन में वेदना नहीं रहती। और बिना करुणा के, बिना दया के आध्यात्म की मार्ग पर आगे नहीं चला जा सकता। बुद्ध का सारा विज्ञान करुणा और दया पर केंद्रित है। इसके अलावा बुद्ध ने हमें झूठ, मिथ्याचरण से दूर रहने की सलाह दी। झूठ और मिथ्याचरण ये दोनों ही मन को हिला देते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है, अब उसको वो झूठ को बचाने के लिए, उस झूठ को छिपाने के लिए न जाने और कितनी एक लंबी श्रृंखला बनानी पड़ेगी झूठों की। और वो व्यक्ति फिर मुंह बचाएगा, वो व्यक्ति फिर नज़र बचाएगा, वो व्यक्ति फिर नज़दीक नहीं आएगा, वो व्यक्ति फिर दूर जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोला है। कोई बच्चा कभी झूठ बोलता है तो आप उसके भाव भंगिमा से उसके चेहरे को पढ़कर बता देते हैं कि ये झूठ बोल रहा है बच्चा। क्योंकि उसके अंदर वो अलग सा दिखाई देने लगता है, उसका चेहरा बिल्कुल ही बदला बदला हो जाता है। और वो बदला बदला चेहरा निशानी है कि वो झूठ बोल रहा है। वो बदला बदला चेहरा निशानी है कि अंदर कहीं ना कहीं हृदय में कोई गलत बात घर कर गई है। अब हृदय पुष्पित नहीं हो पाता, प्रफुल्लित नहीं हो पाता, खिल नहीं पाता। यह हम बच्चे में बहुत आसानी से देख सकते हैं। और एक व्यक्ति, एक प्रौढ़, एक बुजुर्ग, एक युवा जब झूठ की नींव पर अपना घर बनाता है, अपनी जिंदगी को जीता है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल ही कुपित हो जाता है। मिथ्याचरण जिसकी आदत हो जाती है, वो व्यक्ति बिल्कुल ही कुरूप हो जाता है, अंदर से कुरूप हो जाता है। बाहर से वो जितना मर्जी रंगरोगन लगाकर अपने को खूबसूरत बनाने की कोशिश करे, लेकिन हो नहीं पाता। ऐसे ही जैसे ध्यान के लिए हम चाहे द्वार दरवाजे बंद कर कर
करके अंदर बैठने की कोशिश करें। लेकिन किसको बैठाएंगे? शरीर को बैठाएंगे? अपने को बंद कर लें एकांत के लिए, अकेले के लिए, अकेलेपन के लिए। लेकिन मन पर लगे हुए वो संस्कार, मन पर लगी हुई वो कालिक, मन पर लगी हुई वो रेख मन को टिकने ही नहीं देगी। और कब मनुष्य द्वार दरवाजे खोलकर घर से बाहर आ जाएगा, कमरे से बाहर आ जाएगा, कोई नहीं जानता। क्या हुआ? तुम तो द्वार दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, फिर किसने तुम्हें उठकर बाहर जाने को कहा? यह मन इतना बलशाली है। यह इतना ही नहीं कि द्वार दरवाजे खोलकर तुम्हें कमरे से बाहर कर दे, बल्कि यह तो तुमसे वह कृत्य भी करवा देगा जो कभी तुमने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम कभी करोगे। इस तरह से मन का काम करता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मन को नियंत्रण में रखा जाए। और मन को नियंत्रण में रखने की विधि बुद्ध ने हमें बताई कि तुम्हें आनापान सती का अच्छा अभ्यास करना होगा और तुम्हें साथ ही साथ शील के नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई व्यक्ति ध्यान साधना करे लेकिन नियमों पर ना चले, यानी वो दवा तो खाए लेकिन परहेज न करे, तो दवा असर नहीं करेगी। दवा भी खानी होगी और परहेज भी करना होगा। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता हो दूसरे के सामान पर जिसकी नजर हो टिकी हुई हो, वो व्यक्ति नजर बचा बचा कर अपना जीवन जीता है, अपना मुंह बचा बचा कर जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि उसने एक आदत बनाई हुई है चोरी की। अब वो बचता है, अब वो हर जगह सेंध लगाता है, अब वो हर जगह यह देखता है कि कहाँ उसके फायदे की चीज, कैसे उसको चुराया जाए। ऐसा व्यक्ति भी अंदर से कुपित हो जाता है, कुरूप हो जाता है। अब ऐसा व्यक्ति अगर ध्यान करने बैठेगा तो उसका ध्यान कहाँ लगेगा? उसको तो हमेशा ही दूसरे की वस्तुओं को बटोरने की, चोरी करने की आदत है। उसको चाहिए, चाहे उसके लिए उसे कितनी बड़ी पीड़ा क्यों न झेलनी पड़े। इसी तरह से जो व्यक्ति मिथ्याचरण करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, वह व्यक्ति बिल्कुल ढीला नहीं हो पाता, बिल्कुल ही रिलैक्स नहीं हो पाता। और जो व्यक्ति नशा करता है उसका तो शरीर और मन दोनों ही कुरूप हो जाते हैं। वो व्यक्ति ध्यान साधना नहीं कर पाता, वो व्यक्ति टिक कर नहीं बैठ सकता। उसके लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि उसने मन की ऐसी स्थिति कर दी नशा करके कि अब उसके लिए ध्यान साधना जैसी कोई चीज रही नहीं। लेकिन हमारे समाज में एक इस तरह का प्रचलन, इस तरह की प्रथा देखी जाती है कि सन्यासी व्यक्ति नशा करते हुए देखा जाता है। सुल्फा पी रहा है, गांजा पी रहा है, अफीम चरस पी रहा है, पहाड़ों में बैठा हुआ है, जंगलों में बैठा हुआ है, लंबी लंबी चटाएं हैं। लोग सोचते हैं देखो सन्यासी, देखो भोले का भक्त। इस तरह की झूठी मान्यता, झूठा पाखंड, झूठा आडंबर, और उसकी देखा देखी करके उसकी तरह जीवन जीने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। वह सन्यासी बनना चाहते, पहाड़ों में जंगलों में बैठकर फिर वो यही काम करते, और लोगों में धारणा है कि यह सिद्ध हो गए, ये भक्त हैं किसके? भोले के। इतना आसान नहीं है इस जीवन से मुक्त हो जाना, इस जीवन में ध्यान का घटित हो जाना इतना आसान नहीं कि नशा करके हम ध्यान में चले जाएंगे। इस बात को, इस झूठी मान्यता को, इस आडंबर को, इस झूठ को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। बुद्धों की शिक्षा को जीवन में ग्रहण करना चाहिए। किसी बुद्ध ने, किसी सतगुरु ने नशा करो नहीं कहा, नशे का विरोध किया, और पर स्त्री गमन,
काम वासना में लिप्त रहना। काम वासना के विचार क्यों उठते हैं? इन मित्र ने इसी में दूसरा भाग जोड़ा है कि नेगेटिविटी हावी हो जाती है नींद में और सपनों में काम वासना के विचार उठते हैं। यह हमारे जीवन जीने की शैली है, यह हमारे विचारों का पूरा जोड़ है जो सबकॉन्शियस, जब कॉन्शियस पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है, नींद में चला जाता है, तब सबकॉन्शियस हावी हो जाता है। अंदर तो सब कुछ है भरा हुआ और वो सबकॉन्शियस सपने के रूप में सामने आ जाता है। और ऐसा मत समझना कि ये तुम्हारे साथ ही हो रहा है। हर मनुष्य अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी उसने डाल रखा है, जो भी वो दिन भर चलाता रहता है रील की तरह, वही सपनों में भी सामने आ जाता है। आपने देखा कोई व्यक्ति बुरी तरह से चिंतित हो, परेशानी में जूझ रहा हो, न जाने कितने विचार उसके अंदर एक ही बात के चल रहे हैं कि कैसे लोन चुकाया जाएगा, कैसे किसी स्त्री से संबंध बनाए जाएंगे, कैसे किसी पुरुष से संबंध बनाए जाए। वो पूरा दिन उसी बात को, उसी ख्याल को अपने अंदर जगह देता है और जब वो थक हार कर गिर जाता है, शरीर शिथिल पड़ जाता है, मन का जो सबकॉन्शियस भाग है वो एक्टिव हो जाता है। वहाँ फिर वही चीज़ चलती है। अब वह सबकॉन्शियस भाग कट एंड पेस्ट करता है। वो किसी का सर जोड़ेगा, किसी का पाँव जोड़ेगा, किसी की भाषा जोड़ेगा, किसी का बोलना जोड़ेगा, किसी की वाणी, किसी के शब्द जोड़ेगा और एक ऐसा रूप सामने खड़ा कर देगा कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। और फिर हमारे अंदर वो भाव, इस तरह से यह सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सबकॉन्शियस में हमें वही सब कुछ आएगा हमारे सपनों में, जो जैसा हमने बार बार सोचा था। वो कट एंड पेस्ट करके ऐसी ऐसी आकृतियां सामने लाकर खड़ा कर देगा। यहीं से कंप्यूटर का इजाद हुआ। और आज कंप्यूटर में जिस तरह से कट पेस्ट और ये सब हम देखते हैं, ये सब कुछ माइंड की उपज ही तो है। माइंड ने ही कंप्यूटर बनाया। जब कंप्यूटर यह सब कुछ कर सकता है तो सोचो माइंड क्या कर सकता होगा। इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हम कंप्यूटर के माध्यम से यह बात समझ सकते हैं कि जिस तरह से भी हम सोचते हैं, उसी तरह की आकृतियां, उसी तरह का पूरा वातावरण यह मन तैयार कर देता है। और जैसा जैसा हम भावनाओं में, विचारों में रूप देते हैं, वह सब कृत्य में सामने आ जाता है। आपने देखा कोई व्यक्ति जो नोवेल लिख रहा है, वो नोवेल में क्या लिखता है? वो यही सब लिखता है। जो भी उसके अंदर विचार आते हैं, उन विचारों को श्रृंखलाबद्ध करके वो उतने पात्र इकट्ठे कर देता है और फिर उन पात्रों के सहारे से वो एक पूरा नोवेल लिख देता है। इसी तरह से यह चलता है। इसी तरह से एक पेंटर है, पेंटिंग करता है, उसके अंदर जिस तरह से विचार उठता है, जिस तरह से पूरी एक तस्वीर खींचती है, उसी तस्वीर को वह अपनी पेंटिंग में व्यक्त कर देता है। ये सब कुछ मन को व्यक्त करने का तरीका है। लेकिन जब मन को व्यक्त करने का तरीका सबकॉन्शियस में में एक्टिव हो जाता है, तब फिर सपनों में हमें वो चीज़ें सामने आती हैं। और यह हम सबके अंदर है। यह पांचों विकार, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो मोह हो,
यह हम सब के अंदर है और यह हमारे सबकॉन्शियस में जन्मों जन्मों से पड़ा हुआ है। इसी को तो बुद्ध कहते हैं कि संस्कार फिर पैदा हो जाते हैं। इसी को तो बुद्ध कहते हैं कि यह मन ही मरता है और मन ही पैदा हो जाता है। यह सब कुछ दोबारा हमारे सामने आ जाता है और यही संस्कार सबकॉन्शियस माइंड में जब घूमते हैं तो किसी को काम वासना के विचार आते हैं, काम वासना की के सपने आते हैं, किसी को पैसे कमाने के सपने आते हैं, किसी को घर बनाने के सपने आते हैं, किसी को नौकरी के सपने आते हैं, किसी को देश विदेश में घूमने के सपने आते हैं। ये सब सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही रखे हुए हैं। यह सिर्फ आकृतियां बदलते हैं। ये किसी का धड़ किसी का सर जोड़कर कट एंड पेस्ट बनाकर हमारे सामने आ जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें पता ही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने कोई ऐसा दृश्य देखा, पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने ऐसा कोई सपना देखा। पहली बार कुछ नहीं हुआ है। फिर उन सपनों पर विचार चलता है कि ये क्यों आया, वह क्यों आया। फिर इस पर बड़ी खोजबीन और रिसर्च होती है। कितनी भी रिसर्च कर लें, सबकॉन्शियस माइंड में यह सब कुछ ही रखा हुआ है और इसके लिए कोई और जिम्मेवार भी नहीं है, हम ही जिम्मेवार हैं। क्यों? क्योंकि हम बार बार उसको घुमाते हैं, इसलिए हम जिम्मेवार हैं। क्योंकि हम होश में नहीं हैं, बेहोशी में हैं। क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं। क्योंकि हम अप्रमाद में नहीं हैं, प्रमाद में हैं। इसलिए हम पूरे दिन भर एक रील चलाते हैं, विचारों की रील घूमती रहती है और जब हम गिर पड़ते हैं थक हार कर, जब शरीर शिथिल पड़ जाता है, मन शिथिल पड़ जाता है, तब सबकॉन्शियस, वह अचेतन मन, अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है और वह अवचेतन मन वही विचारों का पुंज है जो सामने आ जाता है। इस तरह से सपने आते हैं। इसको दूर करने का जो तरीका है बुद्ध ने बताया। बुद्ध ने कहा कि तुम आनापान सती के जरिए कुदरत जिस तरह से शरीर में कृत्य कर रही है उसको महसूस करो। लेकिन कुदरत जो शरीर में कृत्य कर रही है उसको महसूस हम कैसे करेंगे? क्योंकि वह तो बहुत ही सूक्ष्म संवेदनाएं हैं। उसमें तो यह पूरी कुदरत ही शरीर में खिल रही है, प्रफुल्लित हो रही है। कैसे पता चलेगा? तब बुद्ध ने कहा कि सांस पर ध्यान दो। सांस सबसे ज़्यादा स्थूल है, जो महसूस हो सकती है, आसानी से महसूस हो सकती है। क्योंकि बिना सांस के हमारा जीवन बच नहीं सकता। अगर हमारा शरीर जुड़ा है कुदरत से तो वह सांसों से जुड़ा है। सांसों के सहारे हम जिंदा हैं और सांस इतनी स्थूल है कि आसानी से आते जाते महसूस हो जाती है। इसलिए सांसों से शुरू करो और धीरे धीरे सूक्ष्म वेदनाओं की तरफ बढ़ो, संवेदनाओं की तरफ बढ़ो। धीरे धीरे उस पूरे मन की तरफ बढ़ो जहां सब कुछ ही रखा हुआ है, भरा हुआ है। और फिर इसको देखते देखते ही इसको साफ कर लो। देखते देखते ही साफ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखना होगा ध्यान से। अभी तो हम देख ही नहीं पा रहे। क्या हम देख पा रहे? सुबह से लेकर शाम तक कितने विचार उठते हैं, उन विचारों में हम खोए हुए चले जाते हैं। घंटों हमारा पता नहीं चलता कि हम किस विचार में उलझे हुए हैं। रास्ते पर चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, ऑफिस चले जाते हैं, काम कर आते हैं, फिर भी विचार चलते रहते हैं। ऑफिस से घर आ जाते हैं, विचारों में ही घर आ जाते हैं और हम कहते हैं हम होश में हैं। अगर होश में नहीं होते तो फिर हम ऑफिस में काम कैसे करते, ऑफिस कैसे पहुंचते, ऑफिस से घर वापस कैसे आ जाते? सब कुछ ही एक मैकेनिक्स की तरह चल रहा है। सब कुछ ही एक मशीन की तरह चल रहा है, कलपुर्जे की तरह चल रहा है। हाँ, असली तो
जीवन तब शुरू होगा जब होश, और होश ऐसा नहीं है कि पता नहीं है हमें। पल भर के लिए कभी होश जगता है, जरा सोचो उस समय कितनी शांति हो जाती है। पल भर के लिए होश जगता है तो सारी संवेदनाएं, कितनी संवेदनाएं शरीर में महसूस होने लगती हैं। पल भर के लिए होश जगता है, बिस्तर में पड़े हैं एकांत में, शांत में, नींद खुली हुई है, सारे पक्षियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, धीमी धीमी हवा चल रही है, ठंडी शरीर पर महसूस हो रही है, पता चलता है। ऐसे पल भर के लिए कभी होश जगता है और पता भी चलता है, लेकिन फिर बेहोशी में चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कौन सी चिड़िया कब बोली थी सुबह, पता ही नहीं चलता कि हवा भी चली थी सुबह, पता ही नहीं चलता। हम ऑफिस पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि रास्ते में क्या हुआ, क्या घटा, क्या नहीं घटा, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इतने विचारों में संलग्न थे, मस्त थे अपनी दुनिया में। और ये विचार जो बार बार घूम रहे हैं, वो फिर रात में जब शरीर शिथिल पड़ जाता है तो फिर वो सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और वहां वह दिखाई देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। अपने ही बीच अगर सपनों को कभी आदमी गहरे में विचार कर ले तो उसे अपने ऊपर दया आने लगेगी, उसे अपने जीवन पर बहुत दुख होगा। इस तरह के विचार उठते हैं उसके जीवन में। अगर विचारों की कहीं कोई ऐसी प्रदर्शनी लगती हो, या विचारों को कोई पकड़ पाता हो दूसरा जो साथ में है, सामने है, घर परिवार में है, तो कितना मुश्किल हो जाता, जरा सोचो। इसलिए हम ढक ढक कर चलते हैं, बचा बचा कर चलते हैं अपने को, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। इस बाहर की शकल को बचाने का सवाल नहीं है, बाहर के इस शरीर को बचाने का सवाल नहीं है। असली खेल तो मन का है, और उसके लिए हमें, अगर विपश्यना हमने 3 शिविर कर लिए हैं तो फिर हमें पता है कि विपश्यना कैसे करते हैं, फिर हमें पता है कि विपश्यना के लिए क्या नियम, क्या संयम बरतने होते हैं, फिर हमें पता है कि किस तरह से जीवन को जीना होता है, फिर हमें पता है कि हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, फिर हमें पता है कि हमें हमारे जीवन में ध्यान की क्या मूल्यता है। तो अगर 30 मिनट बैठा जाता है तो 30 मिनट बैठें, लेकिन 30 मिनट मन को स्थिर करके बैठें। जीवन में क्रांति 30 मिनट से ही घट सकती है। मन का 30 मिनट डाइवर्ट हो जाना, स्थिर हो जाना, ध्यान की तरफ मुड़ जाना, लग जाना, यह कोई आसान बात नहीं है। 3 सेकंड से लेकर 10 सेकंड आदमी की कंसंट्रेशन पावर, फोकस रह गया है। कोई वक्त था जब 45 मिनट की क्लास रखी हुई थी स्कूलों में। वो 45 मिनट का क्या मतलब है? वो 45 मिनट का मतलब ही यही है कि इतना कंसंट्रेशन बन सकता था। और आज क्या स्थिति है? हमें विचार करना होगा। नमो बुद्धाय।